दोस्तों गोल्ड यानी सोना सालों साल जमीन में पड़े रहने के बाद भी आखिर यह खराब क्यों नहीं होता। दोस्तों मूवीज में ये जो सीन्स होते हैं आखिर इतने कूल एंड अमेजिंग सीन्स आखिर डायरेक्टर लोग क्रिएट कैसे करते हैं। दोस्तों आईफोन जब मार्केट में लॉन्च होने वाला था उससे पहले इस फोन से पहला कॉल किसको किया गया। अगर इन फैक्ट्स के आपको जवाब जानने हैं तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और भी बहुत बेहतरीन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आपको जानने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्या हो अगर आप एक डेड बॉडी एंड एक मेटल को एक साथ जमीन में गाड़ दो। होगा यही कि डेड बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगी जिसमें सिर्फ हड्डियां ही बचेंगी एंड रही बात कोई मेटल की तो मेटल में जंग लग जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा। पर दोस्तों गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको आप चाहे कितने दिन जमीन में गाड़ कर रखो इसको कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों गोल्ड इकलौता ऐसा मेटल है जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी प्रेजेंट गैसेस हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करता, ना ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ना ही नाइट्रोजन के साथ। इसीलिए गोल्ड में कभी भी जंग नहीं लगता है। जवाब थोड़ा साइंटिफिक था और इसको समझने के लिए आपको थोड़ी साइंस की नॉलेज होना जरूरी है। दोस्तों आईफोन मार्केट में सबसे महंगा फोन है, पर दोस्तों क्या आपको पता है कि आईफोन से सबसे पहला कॉल किसको किया गया था? नहीं। पहला कॉल स्टीव जॉब्स ने किया था और वो भी स्टारबक्स को किया था। और इस फोन पे इन्होंने 400 लैटेस ऑर्डर किया था। लैटेस ये एक तरह का कॉफी होता है, बट ही डिडंट वांट टू ऑर्डर एनीथिंग, ही वाज जस्ट एक्चुअली चेकिंग दैट हिज फोन इज वर्किंग और नॉट। एंड 400 लैटेस का ऑर्डर देने के बाद इन्होंने स्टारबक्स को कहा I'm joking। दोस्तों एक्टिंग क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। बट एवेंजर्स जिनको हम देखते हैं और जिनकी फाइट्स हम एंजॉय करते हैं आखिर वो ये सब सीन करते कैसे हैं? वेल बिहाइंड कैमरा एवरीथिंग इज जस्ट एक्टिंग। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती जो आप फिल्मों में देखते हो। सब कुछ वीएफएक्स से चेंज किया जाता है। एक बड़ी सी ग्रीन स्क्रीन लगा के ये एक्टर्स एक्टिंग करते हैं एंड बाकी का बचा काम एडिटर्स एंड वीएफएक्स आर्टिस्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग मेहनत कम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, काफी मेहनत करना पड़ता है इनको। बट मूवीज एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर किसी का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, बट फिर भी एक्टर्स आर ऑलवेज ओवररेटेड। आई थिंक एडिटर्स एंड वीएफएक्स आर्टिस्ट आल्सो डिजर्व अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन टू, क्योंकि साइंस की वजह से टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुकी है जिसकी वजह से हम ऐसी मूवीज को एंजॉय कर सकते हैं। और एक थम्स अप तो बनता है इन वीएफएक्स आर्टिस्ट लोगों के लिए जो ऐसी मूवीज में काम करते हैं। दोस्तों अगर आप कभी कोई एयरप्लेन की टिकट खरीद रहे हो तो एक काम जरूर करना, पहले तो अपने ब्राउजर की कुकीज डिलीट कर देना एंड अपने ब्राउजर को इनकॉग्निटो मोड पर ऑन कर लेना। क्योंकि जब आप किसी भी एयरप्लेन की वेबसाइट को मल्टीपल टाइम्स विजिट करते हो तो इन वेबसाइट में टिकट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सो बिफोर बाइंग एनी टिकट टर्न ऑन योर इनकॉग्निटो मोड। दोस्तों आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में लोग दिखावटी जिंदगी जी रहे हैं, ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो। 4 पैसे आए नहीं कि लोग खुद को मिलीनियर घोषित कर देते हैं और कोर्सेज बांटने लगते हैं। 2 डंबल उठा लिए तो लोग फिटनेस एक्सपर्ट बन जाते हैं, एक ठुमका मार दिया तो कोरियोग्राफर। बट दोस्तों वॉरेन बफेट नाम तो इनका आपने सुना ही होगा। ये दुनिया के 3rd रिचेस्ट इंसान है और इतना अमीर होने के बावजूद भी ये आज अपने 1960s के हाउस में रहते हैं, जो कि इन्होंने $31,500 में खरीदा था 60s में। इफ सिंप्लिसिटी हैव अ फेस देन ही इज दैट फेस। दोस्तों शादी 2 लोग करते हैं लेकिन खाना खाने 1000 लोग आ जाते हैं। यह है बिल्कुल टिपिकल इंडियन वेडिंग और कुछ तो खाने से ज्यादा कमी निकालने के लिए आते हैं। बट दोस्तों ये है एक टर्किश कपल। इन दोनों ने अपनी शादी पर बेवजह बारातियों को खाना खिलाने से अच्छा रिफ्यूजीज को खाना खिलाना सही समझा। वो लोग जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे अपनी शादी के दिन ये लोग उनको खाना खिलाए। इन दोनों ने करीब 4000 सीरियन रिफ्यूजीज को अपने शादी के दिन खाना खिलाया, जिसमें बहुत सारे बच्चे शामिल थे। सच अ लवली एंड काइंड हार्टेड कपल। सो 1 लाइक तो बनता है इन दोनों के लिए। दोस्तों ये है ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, यानी द लेजेंडरी राजकुमार जी। और तिरंगा में इनका ये अंडरग्राउंड घर था जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये तो एक मूवी थी खैर, बट दोस्तों यह है दुनिया का सबसे खुफिया अंडरग्राउंड मोटल रूम। ये रूम एक गुफा के अंदर बनाया गया है और ये गुफा करीब 65 मिलियन ईयर ओल्ड है और धरती से 220 फीट अंडरग्राउंड में ये रूम है। सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे डार्केस्ट है एंड सबसे क्वाइटेस्ट होटल रूम है ये। इस जगह का नाम है ग्रैंड कैनियन कार्वेंस और ये केव एरिजोना में एग्जिस्ट करती है। दोस्तों अमेजॉन दुनिया की नंबर 1 कंपनी है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। हम सब मोस्टली ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं एंड मोस्टली अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग करते हैं। बट दोस्तों क्या हो अगर आप ऑर्डर करो कुछ बट रिसीव आपको कुछ और हो। दिमाग शॉक हो जाएगा ना।
ऐसा ही कुछ हुआ इस इंसान के साथ। ये बात 2012 की है। इस इंसान ने अमेज़न से $320 रुपए में एक टीवी ऑर्डर किया था और जब इसको पार्सल रिसीव हुआ तब जो अंदर था वो देख के इसके होश उड़ गए। टीवी की जगह एक गन थी और मामूली गन नहीं थी बल्कि मिलिट्री गन थी। ये बात वाशिंगटन डीसी की है और 2012 में ये गन बैन थी। सो इट वाज इलीगल टू बाय दिस काइंड ऑफ अ गन, क्योंकि इसको सिर्फ मिलिट्री वाले ही यूज कर सकते थे। बाद में इस बंदे ने पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड देन आगे इसका मामला आगे रफा दफा हुआ। सो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में बताना जरूर। दोस्तों, टीचर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर सोसाइटी, क्योंकि यही टीचर्स की वजह से हम आज पढ़ लिख पाते हैं। और इंसान और जानवर में कुछ फर्क है तो वो सिर्फ एजुकेशन का फर्क है। एंड टू एजुकेट अस, ये टीचर्स का योगदान हम कभी भूल नहीं सकते। बट दोस्तों, कुछ टीचर्स एक्सट्रीम लेवल पर टीचिंग करते हैं एंड ये है मिस्टर हॉटिस। ये घाना के एक स्कूल में टीचर हैं। घाना वेस्ट अफ्रीका का एक पार्ट है और इस फोटो में आप देख सकते हो कि बोर्ड पर इन्होंने क्या बनाया है। ये एक कंप्यूटर की क्लास चल रही है और ये बच्चों को आईटी सिखा रहे हैं एंड इनकी ये डेडिकेशन देख के ये इमेज पूरे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। ही इज गिविंग ऑल हिज एफर्ट टू एजुकेट किड्स, सच अ काइंड टीचर। दोस्तों, यह है दुनिया की सबसे मोस्ट फेमस इमेज। आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी इमेज है। यह है विंडोज की वॉलपेपर जो हर कंप्यूटर में डिफॉल्ट मोड में सेव होती है। डू यू नो हु टुक दिस इमेज? चार्ल्स ओ रियर। इन्होंने ही इस फोटो को क्लिक किया था। ये जगह नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में है और उस वक्त 90s में ये इमेज ऐसी वायरल हुई कि हर किसी के कंप्यूटर के वॉलपेपर तक पहुंच गई। दोस्तों, टाइगर्स एक डेयरिंग एंड काफी पावरफुल वाइल्ड एनिमल है। फोटोज एंड वीडियोज में देखने पर लगता है कि ये नॉर्मल साइज का होगा, बट ये टाइगर्स इतने बड़े हो सकते हैं। दिस कुड बी रियली ह्यूज। ये पिक्चर देखने के बाद दिमाग से डाउट निकल गया कि ये जानवर साइज में छोटे होते हैं। दोस्तों, रीइंकार्नेशन ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो पुराने जमाने से चला आ रहा है। लोगों का कहना है कि हम सब बार बार इसी लाइफ में जन्म लेते रहते हैं। वेल, इसमें सच कितना है ये तो मैं नहीं जानता, बट कभी कभी कुछ ऐसे लोगों को देखने को मिल जाता है जो प्रूफ कर देते हैं कि रीइंकार्नेशन तो बात की बात है, बट ये फोटो देखने के बाद लगता है कि कुदरत हमारी सोच से परे गेम खेलता रहता है। ये दोनों माँ बेटी हैं। 1980s में माँ ऐसी थी और 2014 में बेटी ऐसी। देख के कोई बोल ही नहीं सकता इन फोटोज को कि ये दोनों बच्चियां अलग हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, बट सच तो यही है कि दोनों अलग ही हैं। एक माँ है तो एक बेटी है। दोस्तों, रोनाल्ड रीगन ये 1980s में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। अब लोग अपनी शिकायत सरकार के पास ही ले जाएंगे ना। जैसे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे देश के लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, बट सरकार सुनती नहीं, वो बात अलग है। खैर, जो भी हो, 1984 में 7th क्लास के एक बच्चे ने रोनाल्ड रीगन को एक लेटर लिख डाला। डू यू नो व्हाई? क्योंकि इस बच्चे ने अपना रूम पूरा गंदा कर रखा था, जिसको देखने के बाद इसकी माँ बोली ये रूम नहीं पूरा डिजास्टर एरिया बन गया है। डिजास्टर एरिया सुनते ही 7th क्लास के एंडी ने प्रेसिडेंट को लेटर लिख डाला कि मेरा घर डिजास्टर एरिया है, इसको साफ करवा दीजिए। कैन यू इमेजिन इसके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा होगा इसके बाद? समझेगा वही ना जो ये है, बड़ा चूतिया साला सभी के सांप को पाल रहा था। दोस्तों, आइलैंड्स ट्रेवलर्स के लिए दूसरा घर होता है और अगर कहीं जन्नत है तो ये आइलैंड्स उसी जन्नत का एक हिस्सा है। और दोस्तों, फिलीपींस एक ऐसा देश है जो आइलैंड हब है। यहाँ पर इतने आइलैंड है कि पूछो मत। अगर आप यहाँ पर हर एक आइलैंड पर सिर्फ एक एक दिन भी बिताते हो तो आपको 21 साल लग जाएंगे पूरे आइलैंड्स देखने में। इतना ज्यादा आइलैंड है यहाँ पर। दोस्तों, अगर आपने गर्लफ्रेंड बनाई है तो इसका मतलब है कि कभी न कभी तो काट के जाएगी ही जाएगी। और चाइना में एक लड़की ने 20 लड़कों का भयंकर वाला काटा। जियाओली नाम की एक चाइनीज लड़की ने 20 बॉयफ्रेंड पटाकर हर बॉयफ्रेंड से एक एक आईफोन खरीदवा लिया और बाद में सबके सब आईफोन बेचकर उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ इसने उसका घर खरीद लिया। एक वक्त में लोगों से एक नहीं संभलती, इसने 20-20 लोगों को निपटा दिया। दोस्तों, ये है मिलन साइरस। ये एक्चुअली एक ट्रांस वुमेन है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है एंड LGBTQ के बारे में अवेयरनेस फैलाती हैं। शी इज 21 ईयर ओल्ड, बट इनको एक इलीगल एक्टिविटी के चलते अरेस्ट किया गया था। इनको ड्रग्स के चक्कर में अरेस्ट किया गया था एंड ये केस इंडोनेशिया का है। बट अब अरेस्ट तो कर लिया पुलिस ने इसको, बट इसके पास जो भी डेटा था उसके हिसाब से ये मेल था। ID कार्ड पर ये एज अ मेल था और इसी बेस पर पुलिस ने इसको मेल सेल में डाल दिया। अब यहीं से चीजें एयर लेने लगी, बिकॉज शी इज नाउ अनदर जेंडर व्हिच वी कॉल इज ट्रांसजेंडर। सो इसके बाद क्या था, LGBTQ के एक्टिविस्ट लोग भड़क गए सीधा पुलिस पर और इस एक्ट को हरासमेंट करार दिया गया एंड काफी प्रेशर डालने के बाद फाइनली इनको एक अलग सेल में डाल दिया गया। ये केस फनी तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि हम ह्यूमंस को मेल फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर को भी एज अ थर्ड जेंडर कंसिडर करना चाहिए और इंडिया में ये चीज लीगल भी हो चुकी है। वैसे इसकी खूबसूरती देखने के बाद तुम भी अगर वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बड़ा हरामी हो बेटा।
तो चलो भैया इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर तो करोगे नहीं तो बोल के मतलब नहीं। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।